देखो तुम्हारे घर में तंगी चल रही है तो हमारे घर में भी कोई मतलब ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ है। हमारे घर में भी वैसा ही है, पहले का मैंने संजो करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जब मन करे तब मुंह उठाए चली आओ यहाँ पे। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। तुम इस घर की ननद हो तो क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि जब मन करे तब चली आओगी। हमारे बुलाने पे आया करो, ऐसा काम करो तभी क्या करके तुम्हारी इज्जत होगी। कैसी बात कर रही हैं भाभी, ये तो हमारा ही घर है ना। इस घर में हम रहते हैं, हमारा कमरा है, अपना रूम है। कैसी बात कर रही हैं आप। यहाँ पे हम रहे हैं अपने माँ पापा के साथ, अपने भाई के साथ, और आज हमें ही हमारे घर से पढ़ाई कर रही हो। जब था तब था, अब तो हम शादी करके आए हुए हैं ना, तब हमारा अभी घर हुआ, समझी तुम। कोई बात नहीं भाभी, ये आपका ही घर है, हमारा घर नहीं है। लेकिन हम थोड़े दिन के लिए, बस 2 दिन के लिए ही रुकने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे ससुराल में तंगी चल रही है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम में ज़्यादा काम आ गया है, पैसे की तंगी है। वहाँ पे खाने पीने के भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों की, इसीलिए मैं यहाँ लेकर के बच्चों को आ गई हूँ। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बहस मत करो, चलो कमरे में जाओ। और हाँ, तुम्हारा कमरा लॉक हो चुका है, उसको मैं खोल देती हूँ, क्योंकि यहाँ सारे कमरे एक बराबर हो चुके हैं। जब तुम्हारा कमरा था तब तुम रहती थी, लेकिन अब तुम्हारा वो कमरा नहीं रहा, क्योंकि सारे कमरे एक बराबर हो गए हैं। चलो मैं खोल देती हूँ, उसी में अपने बच्चों के साथ रहना, ठीक है। ठीक है भाभी, खोल दीजिए, मैं उसी कमरे में रहूँगी। ये रहा तुम्हारा कमरा, यहाँ पे पानी उनी रख लेना, सो जाना, और सुबह उठ करके झाड़ू पोछा कर देना, क्योंकि रामू अंकल को मैंने बोला है कि तुम उसका हाथ बटाओगी काम में, इसीलिए उनका हाथ बटा देना, नहीं तो अकेले करते करते थक जाएंगे। वैसे भी तुम माँ बेटी आकर के बढ़ ही गई हो, पहले तो कम थे हम लोग, तो कम काम पड़ता था, लेकिन अब तो थोड़ा ज्यादा ही पड़ जाएगा ना उनको, इसीलिए तुम उनके काम में हाथ बटाती रहना, ठीक है। ठीक है भाभी, आप जैसा बोलोगी वैसा मैं करूँगी। ठीक है, तो अब तुम आराम करो, मैं बोल देती हूँ खाना खाने के लिए। चलो खान लेना, लेकिन अभी रामू काका खाना बना रहे हैं, बना लेंगे तो चल करके खा लेना। अरे भाभी आप चिंता मत करिए, आप जाइए, मैं आ जाती हूँ मुन्ना को लेकर के। हाँ, और ध्यान रखना, रात को दूध नहीं मिलेगा, यहाँ पे दूध नहीं रहता है, इसीलिए अपनी बच्ची को लेकर के आई हो तो भरपेट खाना ही खिलाने देना, क्योंकि दूध तो है नहीं यहाँ पे कि हम देंगे। नहीं भाभी, दूध नहीं मांगती है, खाना ही खा करके सो जाती है। हाँ मामी, मुझे दूध नहीं चाहिए, मैं सो जाऊंगी ऐसे ही खाना खाकर। अरे वाह, बिट्टी भर की लड़की है, कितनी पटर पटर बोल रही है। चलो मैं चलती हूँ। क्या देख रही हो माँ, क्या आप देख रही हो, इतनी क्यों मायूस हो गई हो। ये कल तक मेरा हुआ करता था मेरी बच्ची, लेकिन आज ये किसी और का हो गया है। किसी और घर की बेटी आकर के यहाँ महलों में राज कर रही है। कल तक मैं इस कमरे में रहा करती थी, लेकिन आज हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं है, ना ही रहने को कुछ है। अब हम कहाँ जाएंगे। मम्मी कोई बात नहीं, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, कपड़े भी नहीं मांगूंगी, खिलौने भी नहीं मांगूंगी। चलो अब हम सोते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आप परेशान नहीं होगी। पापा आएंगे तो हम सब चले जाएंगे यहाँ से। हाँ मेरी बच्ची, हम चले जाएंगे यहाँ से, यहाँ कौन रहना चाहता है ऐसे घर में। चलो अब हम सोते हैं, सो करके सुबह झाड़ू भी तो करना है ना, भाभी ने कहा है झाड़ू लगाने के लिए। हाँ मम्मी, कैसी मामी है, बहुत ही गंदी है, आपसे काम करवा रही है, 2 दिन के लिए आई हो तो। कोई बात नहीं बेटा, काम करने से कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता है, ना ही उसकी कोई इज्जत कम होती है, बल्कि काम करने से शरीर और फुर्तीला रहता है। तब तो मैं भी आपकी हेल्प कर दिया करूंगी मम्मी। हाँ क्यों नहीं, सुबह में तुम भी मेरी मदद कर देना। चलो अब सो जाते हैं। क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। पहले ये घर था कि मेरे नौकर झाड़ू लगाते थे, आज ये दिन आ गया है कि मुझे खुद ही झाड़ू लगाना पड़ रहा है पूरे घर आंगन में। कोई बात नहीं, सबकी दिन दशा एक जैसी नहीं होती है, एक दिन मेरा भी दिन लौटेगा, इस तरह से नहीं रहेगा। मम्मी कमर में दर्द हो रहा है, मैं दबा दूं आपको। अरे नहीं बेटिया, झाड़ू पहले लगा लेने दे, फिर इसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सुमन, जल्दी जल्दी काम करो, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे काम करने वाला कोई नहीं है। तुम तो ऐसे काम कर रही हो जैसे ये घंटा लगा दोगे झाड़ू लगाने में, पूरे हॉल में हाथ झाड़ू लगाना है। कब से ये एक ही जगह झाड़ू लगा रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। नहीं भाभी, मैंने पूरा हॉल साफ कर दिया है, ध्यान से देख लीजिए, बस पोछा लगाना है। अपने रूम से लेकर के आपके रूम तक, सारा रूम तक झाड़ू लगा दिया है। आप गमले में लेकर के क्या जा रही हो। अरे इसमें कुछ भी है तो तुमको इससे क्या लेना देना है। अब इस घर के कामों के बीच में तुम टांग अड़ाना बंद करो, बस अपने काम से मतलब रखो, ठीक है। सॉरी भाभी, मैंने आपके बारे में इतना कुछ पूछ दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, आप जाइए यहाँ से, मैं झाड़ू लगाकर तुरंत पोछा लगा करके साफ कर देती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो सुमन, यहाँ पे झाड़ू लगा रही हो अपने घर में, मतलब अपने भाई के घर में रह करके ये सब काम करती हो। हमारे घर में हम कितने अच्छे से रखे हुए थे, भले ही हम गरीब थे, लेकिन मेरे पैसों की तंगी चल रही थी, इस वजह से हमने तुम्हें यहाँ भेज दिया था। लेकिन यहाँ आकर के तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ये तो मुझे मालूम नहीं था।
आप आ गए जी। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा कि पता नहीं आप कब आएंगे कब नहीं आएंगे, इसीलिए मैं यहाँ चली आई थी। वैसे छोड़िए ना, ये तो घर के काम है थोड़े बहुत, ये तो सब लोग करते हैं ना, मैं भी थोड़ा बहुत कर लिया करती हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है सुमन, क्योंकि तुम इस घर की लड़की हो, नौकर नहीं। और यहाँ पे तो नौकर भी लगे हुए हैं, फिर भी तुम ये सब काम कर रही हो। हाँ पापा, जब से आई है तब से मामी है ना, इसको बोल रही है, डांटे जा रही है घर के काम करने के लिए, इसीलिए मम्मी काम कर रही है। चलो अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रहेंगे, यहाँ से अब हम चलते हैं। कैसी बात कर रहे हैं जी? भैया भी नहीं है, भैया को तो आ जाने दीजिए। अरे क्या बात है दामाद जी, कब आए आप यहाँ पे? और सुमन, ये तू झाड़ू लेकर के क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही थी क्या घर में? अरे नहीं नहीं भैया, घर के छोटे मोटे काम है कर दिया करती हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाभी ने बोला था झाड़ू लगाने के लिए और पोछा लगाने के लिए, तो शायद उनको कुछ काम था, इसीलिए मैंने सोचा कि रामू काका की हेल्प कर देती हूँ। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे काम कर दूंगी अच्छे से। रीता, तुम मेरी बहन से ये सब काम करवाती हो मेरी ना रहने के बावजूद? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ये सब काम करवाती हो। देखिए जी, घर में रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े ना रहेगी। और यहाँ रहती है तो थोड़े काम भी बढ़ गए थे, इसीलिए मैंने कह दिया कि थोड़ा झाड़ू पोछा लगा करके रामू काका की हेल्प कर दो। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है आप सबको? मुझे माफ कर दे सुमन, तेरी भाभी 1 नंबर की चंट और बहुत ही अच्छी नहीं है, गंदी है। ये तुझसे काम करवाती है मेरी पीठ पीछे, मेरी ना रहने के बावजूद इसने तुझसे ऐसे ऐसा काम करवाया है, झाड़ू पोछा लगवाया। इसीलिए मुझे माफ कर दे मेरी बहना, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। कोई बात नहीं भैया, मैं सबसे खुश, मैं नाराज नहीं हूँ। और हाँ भैया, मैं अब जा रही हूँ अपने ससुराल, क्योंकि मेरे पति का काम खत्म हो गया, जो काम बाकी था वो खत्म हो गया है। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो आप लोग अपना ध्यान रखना। हाँ सुमन, जल्दी चलो, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं रखना है, इस घर में, ऐसे घर में जहाँ पे तुम्हें नौकरों की तरह रखा जाता है। चलिए पापा, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मम्मी से बहुत काम करवाती है ये औरत, बहुत ही गंदी औरत है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी रीता कि तुम ऐसा करोगी मेरी बहन के साथ। आज के बाद आइंदा कभी ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत मेरी बहन के साथ, समझी? अब मैंने क्या किया जी? थोड़ा सा काम क्या करवा लिया, अब तो मुझ पे बरस ही पड़े। अब मैं करती हूँ तो मेरा काम दिखाई नहीं देता है किसी को। अच्छा जाओ जाओ, चलो खाना तैयार करो, मुझे भूख लगी है, ऑफिस भी जाना है। अरे भाभी, कहाँ हो? जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, देखो कौन आया है। अरे सुमन, तू कब आई और तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ सुमन, तुमने तो कोई फोन वोन भी नहीं किया है और यहाँ अचानक से आ गई। अब मुझे यहाँ आने के लिए बताना पड़ेगा क्या? मैं ऐसे ही आ रही थी तो बाहर कुछ लोग खड़े थे, तो मैं देख करके रुक गई थी कि वहाँ पे इतने सारे लोग क्यों खड़े हुए हैं। क्या बताएं सुमन, बहुत ही तंगी चल रही है घर में। हमारा घर जो है वो नीलाम होने वाला है, इसीलिए हम लोग ना इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ सुमन, अब इस घर का सारा सामान निकालना है मुझे। तू बैग लेकर के क्यों आए हैं यहाँ पे? भैया आप मुझे बोलने तो दीजिए, इस बैग में पैसा था, क्योंकि इस घर को मैंने ही खरीद लिया है, क्योंकि ये घर नीलाम हो रहा था तो वहाँ नाम बोला जा रहा था, तो मैंने ही इस घर को खरीदा हुआ है और खरीद करके ये घर आपके नाम कर दिया है। इस बैग में पैसा लेकर के आई थी, कुछ कपड़े लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ रहना है कुछ दिन, मुझे काम है यहाँ पे। मुझे माफ कर दो सुमन, इतना मैंने तुमको गलत समझा। कितनी तुम अच्छी हो, इतनी हमारी मदद कर दी, फिर भी मैंने कितना गलत समझा तुमको। मैंने बहुत ही तकलीफ दिया है तुमको, लेकिन क्या करें। हाँ सुमन, तुमने बहुत हमारी मदद की है। कोई बात नहीं भाभी, ये बैग को अब नीचे रखो और चलो अपने अपने कमरे में चलते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, बस खाना दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बना करके खिलाती हूँ। जाती हूँ, मैं खुद ही बना करके लाती हूँ, फिर हम दोनों तीनों साथ में खाना खाएंगे। और दामाद जी नहीं आए हैं क्या यहाँ पे? नहीं भाभी, वो नहीं आए हैं, आएंगे अगले हफ्ते। सुमन, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ, तुम्हारा कमरा तुम्हारा ही रहेगा, अब किसी और का नहीं होगा। मैं तुमसे झाड़ू पोछा नहीं करवाऊंगी सुमन। भाभी, मैं यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए या रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं ऐसे ही हंसी कर रही थी। मैंने आपका घर बचा लिया है, बस इसीलिए आई हूँ, और थोड़े दिन के बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि आप लोगों को खुश देख करके मेरा मन खुश हो जाता है। आप लोग हंसते खेलते रहे, आप लोग इसी घर में, ये मेरी माँ बाप का घर है, मैं इसे नीलाम कैसे होने देती। जितना भैया का अधिकार है उतना मेरा भी तो अधिकार है, इसीलिए मैंने बचा लिया है इसको। थैंक यू सो मच मेरी बहन, आपने इतनी बड़ी मदद की है। आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम्हारा कमरा तुम्हारा ही रहेगा।